वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का लेक्चर जो है नाइन्थ मैथ मुतफरक मशक 2 उसके सवाल नंबर 8 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 8 क्या है जी? दरे जैल को लोगार्थम के कवानीन की मदद से फैला कर लिखें। ठीक है, इसे पीछे हमने क्वेश्चन 7 किया था, उसमें हमने क्या किया था? कवानीन की मदद से लॉग को वाहिद लोगार्थम, एक लोगार्थम की शक्ल में लिखा था। अब उसका उल्ट करना है, इस्तेमाल लाख कवानीन नहीं करने हैं और उनको फुला के लिखना है। हाँ जी, अब देखें ये क्या है? एक्स वाई और डी इनके दरमियान मल्टीप्लाई है, तो जरब का कानून जो है वो यहाँ पे लागू होगा। जरब का कानून क्या था? लॉग एक्स वाई की बेस बी इज इक्वल टू लॉग एक्स की बेस बी माइनस लॉग वाई की बेस बी। जितनी बार ये कवानीन इस्तेमाल हो चुके हैं, लिखे जा चुके हैं, आप लोगों को अजबर याद हो जाने चाहिए अब तक। तो यहाँ मिस्टेक है, प्लस है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है? इसमें जरब हो रही है एक्स और वाई, दरमियान प्लस आ गया। जब लॉग अलग अलग किया तो इधर भी क्या करेंगे? लॉग अलग अलग करेंगे, दरमियान में क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जी की पावर 6। अब ये पहले दोनों तो ठीक है, लेकिन एंड पे लॉग के ऊपर पावर है, जी की पावर 6 है। कुव्वत नुमा का कानून इस्तेमाल करके तो शुरू में लेके आएंगे। कुव्वत नुमा का कानून क्या था? लॉग एम की पावर एन की बेस बी इज इक्वल टू एन लॉग एम की बेस बी। ऊपर पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, एन का पावर था स्टार्ट में चला गया। तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस जी 6 स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग जी। ये हमने एक वाल लोगारिथम लिखा था, उसे कवानीन इस्तेमाल किए, दो कानून यहाँ पे इस्तेमाल किए और उनको क्या किया? हमने फैला के लिख दिया ज्यादा लॉग बन के। ठीक है, सेम इसी के साथ हमें पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 क्या है? लॉग एम की पावर 5 है, एन की पावर 3 है, स्क्वायर रूट है, इंडेक्स का 6 है और बेस क्या है? 3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? इसका जो ये जजर है इसको खत्म करेंगे। लॉग ये बेस 3 है, m की पावर 5 n की पावर 3 है, और जब इसकी ये जजर खत्म करेंगे तो इसका इंडेक्स 6 है, तो 1 और 6 आ जाएगा। पावर के बनेगी 1 और 6 होल की पावर। आप क्या करेंगे? कुव्वत नुमा का कानून इस्तेमाल करेंगे और 1 और 6 को उठा के शुरू में लेंगे। क्या लिखेंगे? लॉग m की पावर n की बेस b इज इक्वल टू लॉग एन, इधर आएगा लॉग m की बेस b। तो पावर आ जाएगी स्टार्ट में 1 और 6 लॉग m की पावर 3 n की पावर 3, तो m की पावर 5 n की पावर 3 बेस 3 है। अब m की पावर 5 और n की पावर 3 इनके दरमियान में जरब है, जरब का कानून इस्तेमाल करेंगे। अब जरब का कानून क्या था? लॉग एक्स वाई की बेस बी इज इक्वल लॉग एक्स की बेस बी प्लस लॉग लॉग वाई की बेस बी। दरमियान में क्या आया? प्लस। तो इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। 1 और 6 ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि 1 और 6 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। लॉग एम की पावर 5 की बेस 3 है प्लस लॉग एन की पावर 3 की बेस 3 है, ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो क्या किया हमने? जरब का कानून इस्तेमाल करके दरमियान में क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। अब अभी मजीद भी हो सकता है, ये m की पावर 5 है, n की पावर 5 है, इनको भी स्टार्ट में लेके आएंगे। तो फिर क्या करेंगे? हम कुव्वत नुमा का कानून इस्तेमाल करेंगे। कुव्वत नुमा का कानून पहले ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए दोबारा मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कानून अप्लाई कर रहा हूं। तो 1 और 6 ये लॉग m की पावर n की बेस b, n ने कहा है शुरू में, ये 5 शुरू में आ जाएगा। 5 लॉग m की बेस 3 प्लस इस तरह 3 स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग n की बेस 3। यही पार्ट नंबर 2 का आंसर। इससे मजीद आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो कानून इस्तेमाल किया हमने और इस 1 लाख को फैला कर लिख दिया, 2 लाख बन गए। अब थर्ड पार्ट इसका लॉग
8x⁻³ है और उसके ऊपर क्या है, जजर है। तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, जजर को हटाएंगे। जजर को कैसे हटाएंगे, 8x⁻³ जजर खत्म करें, क्या आएगा 1/2, 1/2 होल की पावर आ जाएगी। अब 1/2 पहले स्टेप में हमने क्या किया है, जजर खत्म किया है, जजर खत्म किया, क्या आ गया 1/2। अब फोर्थ नंबर का कानून इस्तेमाल करेंगे और 1/2 को उठा के शुरू में ले जाएंगे। वो नंबर का कानून पहले लिख लें यहां पे, लॉग m की पावर n की बेस b इज इक्वल टू n लॉग m की बेस b। तो ये 1/2 क्या बनेगी, पावर बन जाएगी, सॉरी स्टार्ट में आ जाएगा, पावर पहले है 1/2 लॉग 8x⁻3। अब 8 और x दरमियान क्या है, कोई अलामत नहीं है, अलामत कौन सी होगी यहाँ पे, जरब की। तो जरब का कानून इस्तेमाल करेंगे और इनके दरमियान क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये पीछे जरब का कानून लिखा हुआ है, दरमियान में क्या आता है, प्लस। दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं, लॉग एक्स वाई की बेस b इज इक्वल लॉग एक्स की बेस b प्लस लॉग y की बेस b। तो यहाँ बेस, इस लॉग की बेस 10 है, यहाँ बेस को नहीं लिखी होगा, बेस कौन सी होगी, 10 होगी। तो हमें क्या आ जाएगा, इसका प्लस आ जाएगा 1/2 लॉग 8 प्लस लॉग x⁻3, ठीक है। और ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 1/2 जो है ये होल की पावर थी, ये दोनों के साथ आएगी, 8 के साथ भी आएगी, x⁻3 के साथ भी आएगी। तो दोनों के साथ अलग अलग भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट लगा के लिख दो तो भी ठीक है। अब मजीद एक स्टेप करते हैं इसका, 1/2 लॉग 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻3, 2 टू 4, 4 टू 8 प्लस लॉग x की बेस क्या हो जाएगी 3। तो x की बेस है x की पावर 3। अब फोर्थ मार्क का कानून इस्तेमाल करेंगे और ये क्या लेके आएंगे, स्टार्ट में। फोर्थ मार्क का कानून क्या है, लॉग m की पावर n की बेस b इज इक्वल टू n स्टार्ट में आ जाएगा लॉग m की बेस b n, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 स्टार्ट में आ जाएंगे। तो इधर इसको आगे लिख लेते हैं, 1/2 ब्रैकेट आएगी 3 log 2 प्लस 3 स्टार्ट में आ जाएगा log x, ठीक है जी। ये 3 इधर चला गया, ये 3 इधर आ गया, इतना लिखा रहने दो। तो ये भी आंसर आपका ठीक है। या आपकी ये 1/2 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है, इतना ही आंसर आपके लिए काफी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2, ठीक है, जिसमें क्या करना था, ला के कवानीन को इस्तेमाल करके इनको फैला के लिखना था। तो 3 पार्ट है इसके, तीनों पार्ट हमने बारी बारी हल किए। उम्मीद है आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ रही होगी। फिर भी अगर क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। 8.24 है, ऊपर इसका क्या है, क्यूब रूट। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको लेट करना है, फर्ज करना है। फर्ज किया, एक्स और वाई को फर्ज कर लें, एक्स इज इक्वल टू 68.24, इसके ऊपर क्या है, क्यूब रूट है। अब फैन का लॉग लेना है, क्योंकि इसे हमने लॉगरिथम जदवल की मदद से हल करना है। तो फैन का लॉग लेने से लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 68.24 और जगह खत्म करेंगे क्या आएगा 1/3। अब क्या करना है, कवानीन इस्तेमाल करने हैं। तो पहले कौन सा कानून इस्तेमाल होगा, कोथ लम्बा का 1/3 कहां लिखेंगे, स्टार्ट में। लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/3 लॉग 68.24 1/3। अब इसको कैलकुलेटर की मदद किया जा सकता है, लॉग टेबल की मदद किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा
कि आप जो लॉग टेबल की मदद से क्वेश्चन हल करने को प्रेफरेंस लिया करें, वैसे हो तो कैलकुलेटर की मदद से भी जाएगा। तो लॉग के टेबल में क्या करना है, 68 की वैल्यू देखनी है किसमें, 2 में। 68 के सामने कॉलम नंबर 2, 68 के सामने कॉलम नंबर 2 में है 8338, 8338। सॉरी, इससे पहले हमने क्या करना है, इसका खासा देखना है। इसका हवाला काम यहाँ पे, हवाला काम इशारे के दरमियान 1 इंचा, तो खासा इसका 1 आएगा। खासा मालूम करने के 3 तरीके मैंने आपको बताए थे, तो उनमें से एक हवाला काम या फिर दूसरा तरीका था क्या था, इशारे से पहले जितने इंच में से एक कम कर दो। तो यहाँ देखा हवाला काम नहीं लगाते, तो इशारे से पहले 2 इंच हैं, उसमें एक कम कर देंगे, 1 आ जाएगा, 1 पॉइंट। आप देखेंगे 68 की वैल्यू 2 में, जो कि क्या है 8338, क्या थी 8338। और आगे डिफरेंस 4 में देखेंगे, जो कि कितना है 3 है। तो 8338, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 8341 हो जाएगा, क्या जाएगा 8341। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 1.8341 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0.6114। अब यहां पे अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, वो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करना नहीं करना, क्योंकि 3 के बटे में है। जब रकम के बटे में होगी तो उसे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो 0.6114 इधर क्या आ गया हमारे पास, लॉग एक्स। अब लॉग तो देखे जाए क्या हो जाएगा ये, एंटी लॉग 0.6114। अब इसका लॉग मालूम कर लिया गया है। जिसका लॉग मालूम कर लिया जाए, इसके इशारे से पहले क्या होता है, खासा। 1 इसका खासा है, बाकी मिनटीस है। अब इसकी वैल्यू देखते हैं एंटी लॉग में, 0.61 के सामने कॉलम नंबर 1 में, एंटी लॉग टेबल 0.61 के सामने 1 में। तो 0.61 के सामने 1 में है 4083। कितनी है, 4083 प्लस आगे डिफरेंस देखेंगे 4 में देखेंगे, जो कि 4 है। ठीक है, इधर लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू, अब इसको प्लस करेंगे कितना आगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। अब लगाना है इशारिया। इशारिया लगाने के लिए क्या यूज करेंगे, खासा 0 है। खासा कब 0 होता है, जब इशारिया से पहले 1 हिस्सा हो। जब इशारिया से पहले 1 हिस्सा तो खासा क्या होता है, 0 होता है। तो इसका इशारिया पॉइंट, डेसिमल पॉइंट कहां पे लगेगा, या 4 के बाद लगेगा। ठीक है, इशारे से पहले 1 हिस्सा, खासा कितना होगा इसका 1। ये था जी पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9, रिव्यू एक्सरसाइज। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2 क्या है जी। इसका पार्ट नंबर 2 है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। ठीक है जी, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। लॉग टेबल की मदद से इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्ज किया, क्या फर्ज करेंगे, एक्स के इक्वल या वाई के इक्वल। एक्स इक्वल टू 319/8 ज़रब 3×4=543, ये 1 है। ठीक है, अब क्या करना है, तरफैन का लॉग लेना है। लॉग एक्स इक्वल टू लॉग 319/8 ज़रब 3×4=543। ये हमने क्या किया है, लॉग ले लिया है। अब क्या करेंगे,
ला के कवानीन अप्लाई करेंगे। ला के कानून क्या है यहाँ पे, जरब और जरब का कानून लगेगा, ठीक है। जरब के कानून के मुताबिक जब लॉग को अलग लिखेंगे तो दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। 319.8 प्लस लॉग 3.543। अब इसका लॉग टेबल के मुताबिक वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका खासा इशारा इसका इधर है, इशारे से पहले कितने इंच हैं, 3 इंच हैं। जब इशारे से पहले 3 इंच हो तो खासा कितना था, 2। जितने इंच होंगे उसमें से एक क्या करना है, कम करना है, तो 2 आ जाएगा पॉइंट। अब इसका मिंटीसा के लिए क्या करेंगे, 31 के सामने कॉलम नंबर 9 में वैल्यू देखेंगे। 31 के सामने कॉलम नंबर 9 जो कि हमारे पास है 5038, और आगे 8 में देखेंगे। 8 में है 11, डिफरेंस वाले 8 में कितना है, 11 है। तो 5038 प्लस 11, 5038 11 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 945049 आ जाएगा प्लस। अब इसका इशारा यहाँ पे है, इशारे से पहले कितने इंच है, 1 इंच है। तो इशारे से पहले 1 इंच हो तो एक, जब 1 में से 1 मार्क्स करेंगे आ जाएगा 0 इशारिया। अब मिंटीसा के लिए लॉग टेबल यूज करेंगे। 35 के सामने कॉलम नंबर 4 में देखेंगे। 35 के सामने कॉलम नंबर 4 जो कि हमारे पास है 5490, और आगे देखेंगे 3 में 4 है तो 4 इसमें ऐड करेंगे, डिफरेंस वाले 4 के इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5494। क्या हो जाएगा, 5494, ठीक है। जब 35 के सामने कॉलम 4 में देखा तो ये आंसर था, 90 था। आगे डिफरेंस 3 है, 3 वाले में देखा था तो 4 था, 4 इसमें ऐड कर दिया। अब जी कैलकुलेटर को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। 2.5049 प्लस 0.5494 इज इक्वल टू 3.0543। 3.0543 ये इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, आंसर आया। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की फाइंड करनी है वैल्यू हमने, क्योंकि हमने जो हमें रकम दी गई थी उसको किसके को लेट किया था, एक्स के, मतलब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से लाभ उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये एंटीलॉग क्या हो जाएगा, एंटीलॉग हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू एंटीलॉग 3.0543, ठीक है जी। क्या किया हमने, इस लाभ को यहां से उठा के इधर लेके आए। जब लाभ हुआ क्या बन जाएगा, एंटीलॉग 3.0543। अब एंटीलॉग का टेबल यूज करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो एंटीलॉग पॉइंट से स्टार्ट होता है, 0.05 के सामने कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 में है जी 1132, कितना है 1132। आगे डिफरेंस 3 में, डिफरेंस किसमें देखना है, 3 में जो कि 1 है, वो 1 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1133 हो जाएगा, कितना 1133। अब लगाना है अपने इसमें खासा, अपना इशारिया लगाने के लिए खासा इस्तेमाल करते हैं। खासा कितना है, 3 है। तो खासा 3 होने का मतलब यह है कि इशारे से पहले कितने हिस्से होने चाहिए, 4 हिस्से होंगे तब खासा 3 बनेगा। तो खासा जो होता है इशारे से पहले जितने हिस्से होते हैं उनमें से एक क्या करना था, कम करना होता है। यहाँ पे खासा 3 है, इसके इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, इशारिया लगाना है। तो हम इसमें एक ऐड करेंगे, ज्यादा एक हिस्सा होना चाहिए। तो इसका इशारिया कहाँ आएगा, 1 2 3 4 डिजिट है, या एंड पे आएगा, यहाँ पे उसका इशारिया आएगा। तो एंड पे इशारिया लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है।
ठीक है। जिस तरह किसी रकम के साथ कोई अलामत, शुरू में कोई अलामत ना हो तो हम कहते हैं प्लस की है। तो इस तरह किसी रकम में इशारिया ना हो तो उसका इशारिया कहाँ होता है? आखिर में होता है, एंड पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1133। ये था पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज कौन सी है? 2। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। वस्सलाम।